8 या 10 प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी थी लास्ट क्लास में, उनको सॉल्व करना था। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि उनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। उनमें एक सबसे पहले वाला है एल्काइन। एक एसिटिलीन C2H2 मैंने जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, और क्वेश्चन क्या था, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है। डायरेक्ट नहीं बना सकता कोई, ये बात ध्यान रखना। जिसको सिग्मा बॉन्ड नहीं पता है, लोन पेयर नहीं पता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड में अंतर नहीं पता है, वो नहीं कर पाएगा इसको। पहला काम यह है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना अच्छी तरह से सीखो। जब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा फिर इस पर आओ। पहला काम मैं कर रहा हूं, स्टेप 1 हाइब्रिडाइजेशन। मैं कार्बन का बताऊंगा, दोनों कार्बन का, सेंट्रल एलिमेंट का। उसके बाद ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। कार्बन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिखने के लिए पहला काम करना होता है, इसकी बॉन्डिंग लिखनी होती है। बॉन्डिंग आएगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा आपको, फिर उसके बाद बॉन्डिंग लिखनी होगी। सेकंड स्टेप क्या करते हैं बॉन्डिंग लिखने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए? हम ऑर्बिटल्स चेक करते हैं कि कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्ड से पता चलेंगे। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर नहीं है कार्बन पर। इस एक कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 2, लोन पेयर हैं 0। पाई बॉन्ड से मतलब नहीं, फिर भी अगर आपको जानने हैं तो 2 पाई बॉन्ड है। इस वाले कार्बन पर, कार्बन नंबर 2 पर, लोन पेयर की संख्या है 0। बॉन्ड पेयर्स हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर 2, पाई बॉन्ड पेयर 2। इससे तो मतलब नहीं है मुझे, इन दोनों से मतलब। सबमिशन आ गया 2, इसका सबमिशन आ गया 2। हाइब्रिडाइजेशन मुझे लिखना पड़ेगा SP, इसका हाइब्रिडाइजेशन SP। दोनों SP हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर कार्बन की बात करते हो आप, तो कार्बन के पास ये ऑर्बिटल हुआ करते थे आउटर शेल में। 2s होता था, 2p होता था। ये 2 ऑर्बिटल हमने शामिल कर लिए हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp आ गया, तो ये 2 ऑर्बिटल तो निकल गए बाहर। इन्होंने बना लिया एक sp ऑर्बिटल, मिक्स हो गए, ये तो अलग हो गए। ये जो 2 बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं, ये हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अलग हो गए। These 2 orbitals are hybridized orbitals. ये दोनों ऑर्बिटल हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन से हैं ये? p ऑर्बिटल है, एक और p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। जब कभी sp ऑर्बिटल होता है, लिस्ट पर जाओ अपनी पुरानी, sp, sp2, sp3। sp होता है तो लीनियर, sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, sp3d होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 होता है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वहीं लिस्ट से ये मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी को लिस्ट नहीं पता तो यहां पे अटक जाओगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। sp मैं बोल सकता हूं कंफ्यूजन वर्ड, आपको नहीं बोलना है, सोचना भी नहीं है। sp मतलब लीनियर। कितने ऑर्बिटल्स होंगे sp? 2। एक ऐसा होता है ऑर्बिटल sp, ये p नहीं है, एक sp, ये थोड़ा थिक होता है। और या इसको भी छोड़ो, लीनियर है, एक पॉइंट, एक ये, एक ये। एंगल कितना लिखा रखा है? 180 एंगल। 180 एंगल का मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, 2 ही तो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पर। अब 2 कार्बन है ऐसे ऐसे, एक कार्बन तो ये पहले वाला है, अभी तो एक का ही बनाया ना मैंने ये,
ये वाला कार्बन भी ऐसा ही है, दूसरा कॉपी पेस्ट मुझे एक और करना पड़ेगा। दो कार्बन sp हैं, लिख लेता हूं मैं। कार्बन नंबर इसे 1 कह रहा हूं आपकी आसानी के लिए, इसको कार्बन नंबर 2 कह रहा हूं। ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस पर सिग्मा ऑर्बिटल ये वाला लीनियर है। कौन सा ऑर्बिटल है? ये sp ऑर्बिटल है। आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिख दो, ऑर्बिटल जैसा दिखता है। लाइन से लिख देंगे, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, समझ आएगी बात। नोटेशंस ही तो हैं सारी। ये sp ऑर्बिटल कार्बन का, ये कार्बन का दूसरा sp ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 1 का। कार्बन नंबर 2 का चेक कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2 ये है। इस कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? इस कार्बन पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका sp, इसका sp ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसका sp और इसका sp ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बना चुके, ओवरलैप हुआ होगा इधर। दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन से लगा हुआ, ये है कार्बन 2। यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये ऑर्बिटल sp है, ये ऑर्बिटल sp है। आप एक वे ये लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन का एक वे है। दूसरा वे क्या है बता ही देता हूं मैं, कुछ लोग बुक में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ना आए, ताकि इसलिए बता रहा हूं। कार्बन नंबर 1 पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। इस sp को मैं इस तरह से ऑर्बिटल को लिख रहा हूं। ये बिल्कुल p वाला ऑर्बिटल नहीं है, थोड़ा सा थिक लिखा है मैंने। एक sp ऑर्बिटल कार्बन का, दूसरा sp ऑर्बिटल। कार्बन नंबर 2 का ऑर्बिटल मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन नंबर 2 का, ये कार्बन नंबर 2 का sp ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 2 का sp ऑर्बिटल। ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? ये वाला। ये sp sp में, sp sp में बॉन्ड है। यहां पर एक तरफ आप कनेक्ट कर दोगे एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ कनेक्ट कर दोगे दूसरा हाइड्रोजन। यहां तक की बात हुई है, अभी हमने सिग्मा यूज किए हैं। ये वाले, ये एक कार्बन की बात हो रही है, ये दूसरा कार्बन भी ऐसा ही है। इस पे बचे हुए हैं अभी दो ऑर्बिटल्स जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ये जो मैंने लिखा है लीनियर सिस्टम, सारे लीनियर हैं। ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ऑल आर लीनियर, चारों के चारों ये लीनियर हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इस कार्बन पर बचा हुआ क्या है अभी? दो p ऑर्बिटल्स। इस वाले कार्बन पर क्या बचा हुआ है? दो p ऑर्बिटल्स। ये तो एक कार्बन का लिखा है मैंने। तो दो p ऑर्बिटल्स जो बचे हुए हैं वो कैसे हमें शो करने होते हैं, ये बात सीखो। कभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कोई सा भी हाइब्रिडाइज्ड हो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, नोट करके रखो दिमाग में इस बात को। ऑलवेज एनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल exist perpendicular to plane of hybridized orbital। जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहां तो प्लेन तो है ही नहीं, लीनियर है, तो कोई बात नहीं, लाइन एक लाइन को और भी बढ़िया बात है, तो एक ही डायमेंशन है। हमें तो दो डायमेंशन तक की छूट है। प्लेनर होता अगर, एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होता, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मान लेता हूं, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सेस है, तो बाकी बचे हुए दो ऑर्बिटल इस एक्स के परपेंडिकुलर होंगे।
तो एक ऑर्बिटल कौन सा है जो इस कार्बन नंबर 1 पर है, अनहाइब्रिडाइज्ड, वो कैसे लिखा जाएगा? डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। ये लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर। इस एक्स के परपेंडिकुलर है ये, वाई एक्सेस मान लो। इस कार्बन का यही सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये भी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में लिख दिया मैंने। अब जो दूसरा ऑर्बिटल है एक कार्बन का, वो एक्स के एंड वाई के फर्दर परपेंडिकुलर आएगा, यानी जेड एक्सेस में आना चाहिए। ये जेड एक्सेस कौन सा ऑर्बिटल है? ये वाला जो बचा हुआ ऑर्बिटल है, ये भी फर्दर परपेंडिकुलर आएगा। मान सकता हूं इसे कि ये जेड एक्सेस, मान सकता हूं मैं कि ये जेड एक्सेस। इस कार्बन के दोबारा से सोचो, दो sp ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल sp, दूसरा sp ऑर्बिटल, वो लिख दिया मैंने। इस कार्बन का एक sp ऑर्बिटल, दूसरा sp ऑर्बिटल। इसी कार्बन पर दो अनहाइब्रिडाइज, ये तो sp हो गए, दो बचे हुए अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिख दिए। कहां लिखे? परपेंडिकुलर। एक से ज्यादा हैं तो फर्दर आपस में परपेंडिकुलर। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात हो रही है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम। ये जो सामने आमने सामने आ जाते हैं, पैरेलल ऑर्बिटल ही तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के, तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पाई बॉन्डिंग कर पाएंगे। ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। एक पाई बॉन्ड बना है ये दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड बना है। ध्यान रखना, कभी आप इसे दो पाई बॉन्ड काउंट कर लो, एक पाई बॉन्ड है। जो हमारे पास दूसरा है, ये दूसरा मतलब दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, दूसरा पाई बॉन्ड ये अलग बनाएगा। एक पाई बॉन्ड ये दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये, दो पाई बॉन्ड वो हम लिख ही रहे हैं पहले से। कौन मना कर रहा है इस बात को? पाई बॉन्ड जो हैं इनमें दोनों कार्बन में दो पाई बॉन्ड्स हैं। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको शो करना पड़ेगा। आप ऐसे लिख दो या फिर यहां पर भी शो कर सकते हो। दूसरे वाले में मैं यहां भी शो करके दिखाई देता हूं। यहां भी आप ये ऑर्बिटल्स लिखोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बन गया ये। और दूसरा वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, उनमें फर्दर परपेंडिकुलर लिखते हुए इसको पाई बॉन्ड बना दिया। ये एसिटिलीन C2H2 के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं। एल्केन हो जैसे मिथेन, एल्कीन जैसे इथीन, एल्काइन जैसे C2H2, इनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिखने आने चाहिए आपको। और ये काम की बात है, लिख तो तब पाओगे आप जब आपको ये काम की बात पता। छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जरूरी हैं। ये अब ये ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा ये क्वेश्चन। कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। स्ट्रक्चर वही ड्रॉ कर पाएगा जिसको ये कंसेप्ट पता हो। अब ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रक्चर तो कोई ड्रॉ नहीं कराएगा, लेकिन बीच में से छोटी छोटी बातें तो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकती। तो यहां तक हम इस पार्ट को कर रहे हैं। और जो अब मैं दूसरा वाला पार्ट इसका आपको शुरू कर रहा हूं, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां तक हमने क्या किया? यहां तक हमने इनफेक्ट किया है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में शुरू कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला कंफ्यूजन क्या नहीं करना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलना है इसको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एंड हाइब्रिडाइजेशन में फर्क है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स को इंटरेक्ट करा रहे होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा एक और हाइड्रोजन एटम है।
इसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो नए ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल एक एटम का अलग, दूसरे एटम का अलग ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर होकर नया ऑर्बिटल बनाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाए। इसको बोलेंगे हम कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम पर होता है। जैसे हम कार्बन का करते थे हाइब्रिडाइजेशन, जब हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करते थे तो कई सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते थे। एक एस ऑर्बिटल होता था, 3 पी होते थे। अब मैं बाहर के एटम को तो बाद में लेके आऊंगा ना, पहले तो उसी की मिक्सिंग, मान लो मुझे sp3 कर देना है, एक एस, 2s, 2p, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टेट्राहेड्रल बन गया। ये अलग बात है, दो अलग अलग एटम थे। ये अलग बात है कि एक ही एटम है। जैसे मैं कभी फ्लोरीन लिखूंगा, F2 लिखूंगा, तो F2 में एक फ्लोरीन एटम, दूसरा फ्लोरीन एटम, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, F2 बना लेंगे। तो F के ऑर्बिटल्स दूसरे डिफरेंट F के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट कर गए और नए टाइप के, नई एनर्जी के, अलग शेप के ऑर्बिटल्स बन गए। इसको हमने नाम दिया कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। अब इसके लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं। हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग, क्या तरीका है कि हम दो एटम्स को आपस में, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को आपस में किस पैटर्न पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो मैं जो ये आपको थ्योरी बता रहा हूं उसके पोस्टुलेट्स डिस्कस करूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉट बोलते हैं हम इसे शॉर्ट में। जो पहला पोस्टुलेट है इसका, पोस्टुलेट नंबर 1, जब भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं अलग अलग एटम की, तब वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस करके एक नए टाइप का ऑर्बिटल बना देते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या मतलब है? अलग अलग एटम्स के, ऑफ टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन, they lost their identity and form new orbitals. पहली बात है, ये जो नया ऑर्बिटल बना है इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ आ गई है? ये बड़ी सिंपल सी एक बात क्या है, जब भी दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। दूसरी बात, नंबर 2, जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कहते किसको हैं हम? ऑर्बिटल। पुरानी बात याद करो, एक ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है।
अगर हम ये किसी एक एटम के चारों तरफ सोच रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर हम दो एटम के चारों तरफ सोच रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको डेफिनेशन बताता हूं ऑर्बिटल की, याद दिलाता हूं ऑर्बिटल का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अलोंग न्यूक्लियस ऑफ एटम, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहला रहा है। एक दूसरा शब्द अब हमने नया इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे डिफाइन करेंगे हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अराउंड ग्रुप ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई। एक किसी एटम के चारों तरफ ऑर्बिटल पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल। एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, पांच एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बोली जाती है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दो अलग अलग बातें हैं। तो कम से कम अभी इतना पढ़ने के बाद, एक पॉइंट जानने के बाद, दो पॉइंट जानने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। एक एटम के लिए हम यूज करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। एक से ज्यादा एटम में जब आपस में ऑर्बिटल्स फ्यूज कर जाते हैं, अलग टाइप के ऑर्बिटल बन जाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तीसरे पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम का ऑर्बिटल किसी भी एटम के ऑर्बिटल से कंबाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक स्पेशल एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के स्पेसिफिक एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस एटम का एस ऑर्बिटल ले लो आप और इस एटम का पी ऑर्बिटल ले लो। मान लो मेरे पास ये एक कार्बन है, एक ये फ्लोरीन है, इसका पी ऑर्बिटल आपने इसके एस से कंबाइन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एप्रोप्रिएट एनर्जी के ऑर्बिटल ही, एप्रोप्रिएट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन हो सकते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 3 बताने जा रहा हूं, ये यहां से काम की बात शुरू हो जाती है इनके पॉसिबिलिटी। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल can combine to form molecular orbital which have comparable energies and comparable orientation, which have proper orientation and comparable energy। इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग आप ये निकालो कि अगर एक एटम का 1s है तो दूसरे एटम के 1s के साथ ही ये कंबाइन होगा। एटम नंबर 1 का, ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है। अगर इसका 2s ऑर्बिटल है
तो इसका 2s के साथ ही कंबाइन होगा। इसका अगर 3s है तो इसका 3s 1s से कंबाइन नहीं हो सकता, 3s के साथ ही कंबाइन होगा। इसका अगर 2p ऑर्बिटल है तो उसके 2p ऑर्बिटल से ही कंबाइन होगा। अब लेकिन 2p की बात जहां आती है वहां तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। ये p तो 3 टाइप के होते हैं, एक px होता है, क्योंकि ये तो मैंने सब शेल लिखा है 2p, सब शेल में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर p की बात मैं कर रहा हूं तो ये px है, py है, pz है। तो px px के साथ, इसका py इसके py के साथ, इसका pz इसके pz के साथ। एक और काम की बात है, जब भी कभी मैं p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करूंगा तो बॉन्ड पे ध्यान दो। जब पहला बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बनता है, तीसरा पाई बनता है। तो मैं एक को p सिग्मा कह सकता हूं, दूसरे को p पाई बोल सकता हूं, तीसरे को p पाई बोल सकता हूं। कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप ऐसा बोल दो तो, या आगे फ्यूचर में अगर मैं एक एक्सेस को, किसी को, जो भी आपकी मर्जी है, 3 एक्सेस में से किसी एक को सिग्मा p बोल दो, बाकी बचे हुए 2 को आप पाई p ऑर्बिटल बोल दो, क्योंकि जब 3 ऑर्बिटल हैं p वाले तो एक सिग्मा बनता है और बाकी के बचे हुए 2 पाई ही बनाएंगे, 2 सिग्मा तो इकट्ठे बन नहीं सकते। यहां भी वही थ्योरी है जो हमने एक ही एटम के ऑर्बिटल को मिक्स करके बनाई थी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये बात याद रखते हुए हम एक पॉइंट और जो भी नंबर इसका आ रहा है वो कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू number of combining orbitals। देखो सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूं आपको। एक एटम ए है, दूसरा एटम भी इधर ए है। दूसरा एटम ए का मतलब ये एक फ्लोरीन है तो दूसरा भी फ्लोरीन है। एक अगर कार्बन है तो दूसरा भी कार्बन, एक अगर ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन है। ऐसा मान के मैं चलता हूं। क्या लिखते हैं हम? एनर्जी मान लो, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। कम एनर्जी के ऑर्बिटल एटम का लिखो आप, फ्लोरीन मानो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं। 1s कम एनर्जी, 2s 2p, 3s 3p। इस बात का मतलब बता रहा हूं मैं। 3s3p लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं फ्लोरीन भरने वाला हूं। अगर एटम की बात थी तो 2 और 2 4 और 3 7, नहीं 5 यहां पर आ जाएंगे इसमें, तो 9 होता है एटॉमिक नंबर। ये फिल हो जाना चाहिए। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ-बाउ प्रिंसिपल सोचो आप, ये लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम कंडीशन यहां होगी एटॉमिक ऑर्बिटल में। दूसरा फ्लोरीन एटम जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 1s 2s 2p। थोड़ा सा इसे ऊपर लिख लो यहां। अब पढ़ो इस लाइन को दोबारा से। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल s 1s से ही कंबाइन होगा। कितने यहां बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां मान लिया मैंने। कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2mo। mo मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2s के साथ बनाएगा, कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2p के साथ, अब p में तो 3 होते हैं ऑर्बिटल, आप जानते हो। यहाँ p में तो 3 होते हैं, तो 3 इसके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नया जब सिस्टम बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, एक फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन से कंबाइन हो रहा है,
यहां कहीं बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके बनेंगे। कितने कितने बनेंगे? 1s से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2p से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर 1s 2s 2p 3s से फिर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये संख्या की बात हुई है, अभी हमने एनर्जी की बात नहीं की इनकी। एनर्जी का इंक्रीसिंग एटम आप पढ़ चुके हो। बॉव प्रिंसिपल क्या कहता है? 1s 2s 2p इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखते थे ना, याद करो। 1s उससे ज्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी 2p, फिर इससे ज्यादा 3s, तो वही तो इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक एटम की लिख दी, दूसरे एटम की लिख दी, बस। ठीक हो गई बात? अब हम इन ऑर्बिटल्स की थोड़ी सी और डिटेल पर आते हैं। ये जो दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल एंड दूसरे वाले एस ऑर्बिटल से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। क्या मेरा मतलब है कहने का? ये मैंने 1s लिया, फ्लोरीन हो या कोई भी एटम हो, ये 1s ऑर्बिटल था, दूसरा 1s ऑर्बिटल था। जब ये दोनों आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं यहां, जो मैंने पहले वाली स्लाइड में लिखे थे। ये है स्केल एनर्जी का। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी इस 1s से, दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इस 1s या इस 1s से। ये रहता है टोटल मिलाकर के एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो ही बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। ये लेस एनर्जी वाला, ये एनर्जी हो गई ना, यहां देखो इधर, ये एनर्जी लेवल होगी। एक की एनर्जी ज्यादा, एक की कम, एवरेज मिला के दोनों की बराबर ही होगी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो है कुछ कम हो गई, ज्यादा बाहर से एनर्जी मिली, एनर्जी निकली, ऐसा नहीं है। इसकी अगर जितनी एनर्जी बढ़ी उतनी इसकी कम हो जाएगी। इस वाले कम एनर्जी वाले को, लेस एनर्जी वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ज्यादा एनर्जी वाला है, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हर एक के लिए, ऑर्बिटल के लिए बात ट्रू चलेगी। क्या स्टेटमेंट हमें देना चाहिए? जो भी पॉइंट है यहां, नेक्स्ट वाला पॉइंट 5 है या 6 है, जो भी है। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine, they form two new orbitals called
मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो लिखा है, एंड एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक पॉइंट ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, थोड़ा सा पी ऑर्बिटल में और कॉम्प्लिकेसी आएगी कुछ, क्योंकि वहां तो बहुत सारे बनेंगे ऑर्बिटल, एक की एनर्जी कम है। दूसरी बात मैंने ये बता दी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब हाई एनर्जी वाला। किसके कंपैरिजन में भाई? हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। ध्यान रखना ये कभी 1s दूसरा 2s नहीं हो सकता। 1s के साथ 1s, 2s के साथ 2s, 2p के साथ 2p, 3p के साथ 3p, यही चलेगा। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी होगी कम, लेस एनर्जी। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। हम इनको ऑर्बिटल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा ऑर्बिटल से, एंड कुछ ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई ऑर्बिटल से। जैसे हम सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सिग्मा लिखा कभी हमने, पाई लिख दिया, ऑर्बिटल लिख दिया। ये यूज किए जाएंगे हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, सिग्मा एंड पाई। अगर कभी सिग्मा के ऊपर स्टार लगाकर रिप्रेजेंट किया हुआ देख रहे हो कहीं आप, स्टार मींस ये हम बात कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने बीच में नोटेशन आपको बताया छोटा सा। आगे चल करके हम इन ऑर्बिटल्स को बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, जस्ट मैं अगर सिग्मा लिखूंगा तो इसका मतलब है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर मैं सिग्मा स्टार लिख रहा हूं, इसका मतलब है वो हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, और वो ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहां तक शेप की बात है, तो शेप डिपेंड करती है इनके टाइप ऑफ ऑर्बिटल पर, कि किस टाइप के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। तो मेन तो देखो बात जो आ जाती है इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर आती है। अब मैं अगर इसको सारी बात को, कॉम्प्लिकेट नहीं है बिल्कुल, अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में जानते हो तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं तो बिल्कुल एनर्जी के लेवल पर आपको बता रहा हूं। ये एनर्जी है लो से हाई आती जा रही। ये था 1s, ये था 2s, ये था 2p, ये था 3s 3p। इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एक एटम, बात है एटम की, एक अकेला एटम तो मॉलिक्यूलर बनाएगा नहीं। और तो दूसरा एटम मैं कहां लिखूं, थोड़ी जगह छोड़ के लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने दूसरा एटम। ये एनर्जी का ऑर्डर जो इसका है वही इसका है। दूसरा एटम डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अभी फिलहाल मैं सिंपलिसिटी के लिए सेम एटम लेकर के बता रहा हूं। मान लो सेम एटम है, दो फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन मैं मान लेता हूं, दूसरा भी मैं फ्लोरीन मान लेता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 1s, यहां लिखूंगा 2s, यहां लिखूंगा 2p।
अगर मैं एटम को फिल करता तो ये आता 1s2, 2s2, 2p5, ये आ रहा होता, सेम इसका आता। अब मुझे इस फ्लोरीन एटम को इस फ्लोरीन एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना है। मॉलिक्यूल बनाना है तो मैं अब ऑर्बिटल, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़े लिखूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूंगा। यहां मैंने क्या लिखे हैं, यहां मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने का तरीका मैंने बताया, एक उसी जैसा दूसरे एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का कंबाइन किया, ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी का ऑर्बिटल। दूसरा 2s, तो मैं इसको इंडिकेट करने के लिए इसके साथ जोड़ देता हूं ताकि ये ऊपर वाले के साथ कंफ्यूजन ना हो। ये इसका हो गया, 1s से ज्यादा एनर्जी इसकी, इसकी कम, फिर 2s वाले के हो गए। एक ज्यादा एनर्जी वाला, एक कम एनर्जी वाला। अब 2p की बात जहां तक है, हम 2p को कैसे लिखेंगे, 2p का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, पॉस्टुलेट है ये। कैसे निकाला गया है, किस तरह से निकाला गया है, ये बाद की बात है, अलग बात है। लेकिन मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि 2p ऑर्बिटल एक का दूसरे का 2p ऑर्बिटल, तो टोटल मिला करके ये 6 ऑर्बिटल बनते हैं। 2p ऑर्बिटल कितने हैं, ये 3 है। ये वाले 2p ऑर्बिटल हैं कितने, 3 ऑर्बिटल है। इन 6 ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल लिखा जाता है यहां, एक p ऑर्बिटल। 6 में से 3 और 3 ये कंबाइन होंगे, तो यहां पर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 लिखने हैं। इन 6 में से मुझे 2 की एनर्जी, 2 की यानी 3 की एनर्जी कम लिखनी पड़ेगी और 3 की लिखनी पड़ेगी ज्यादा। इसके बाद ये है पैटर्न 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल की एनर्जी लिखने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एनर्जी जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की थी, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम, 3 की ज्यादा, ये कौन से हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाले 3 कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला कौन सा है जो ऊपर है, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये नीचे जो है एनर्जी से कम वाला कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो पैटर्न होता है किन किन मॉलिक्यूल के लिए, फ्लोरीन के लिए F2 के लिए ही लिखा है मैंने ये, एंड O2 के लिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे वो आपने याद कर रखा है अफबाउ प्रिंसिपल, एटम के लिए क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p। ऐसे यहां जो पैटर्न चलेगा मॉलिक्यूल के लिए, वो क्या पैटर्न चलेगा, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, दोनों एटम के जोड़ करके कर लो, तो F2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए, जैसे एक में होते हैं 9, दूसरे में 9, तो 18 हो गए इस मॉलिक्यूल में, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मैं मॉलिक्यूल में क्या लिखूंगा, यहां से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे लिखा जाता है, सिग्मा से, तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा 1s। ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको लिखूंगा मैं सिग्मा स्टार 1s। फिर ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। उसके बाद ये वाला जो आता है सिग्मा 2pz, z मान लो, x मान लो, y मान लो, मेरी मर्जी है, मैंने z मान लिया, तो बाकी के बचे हुए ये दो होंगे जो बराबर एनर्जी, दोनों ये पाए हैं, पाए 2p x पाए 2py। स्टार नहीं लिखा क्योंकि कम एनर्जी के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ज्यादा एनर्जी वाले पाई स्टार 2px। बराबर एनर्जी किसकी रहेगी, पाई स्टार 2py। ये मैंने पाई लिख दिया, यहाँ y है, ये दोबारा गलती से ये लिख दिया मैंने, ये पाई दोबारा से लिख दिया। एक x हो गया, एक z हो गया, ये वाला ये होगा y, तो यहां पर भी y लिखा गया। ये वाला कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए सिग्मा स्टार, इसका एंटी बॉन्डिंग ना 2p सेट। दैट मीन्स यहां देखो, जगह बनाकर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को इस साइड लिख रहा हूं। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन फ्लोरीन के लिए तो इतना काफी रहेगा। किसके लिए लिखा मैंने, फ्लोरीन एटम के लिए। लेकिन एटम तो ये नहीं है, एटम तो तब होता जब ये अकेला होता, फ्लोरीन एटम। अब मैं लिख रहा हूं ये F2 मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर F2 मॉलिक्यूल। क्या ऑर्डर लिखा जाएगा, सिग्मा 1s कम एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s। भाई ये लिख रहे हो ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आ गया सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, पाई 2px। अब ये एनर्जी और ये तो बिल्कुल बराबर है, तो इक्वल लिखूंगा मैं यहां, इक्वल पाई 2py। फिर इसकी एनर्जी ज्यादा है, दोनों की एनर्जी ज्यादा है इनकी, फर्दर मैं मोर देन लिखूंगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इससे ज्यादा एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 2pz की। ये हमारा ऑर्डर रहेगा किसी मॉलिक्यूल के लिए। इससे बाद की बात छोड़ो, अभी उतना मत सोचो कि बड़े मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, लेकिन यहां कम से कम हम एटॉमिक नंबर 20 तक के लिख पाएंगे। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में टोटल अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर नहीं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं अब यहां टोटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अब मुझे फिलिंग के लिए दिया गया, मुझे ये फिलिंग के लिए दिया गया कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो F2 का, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन लूंगा, 18। कैसे फिल करूंगा, S में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, P में 6 नहीं, P ऑर्बिटल है, XYZ करके लिख रहे हैं ना हम,
तो एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18, ये रह गया खाली। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखा गया? F2 मॉलिक्यूल का लिखा गया। F2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 फ्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉन कितने लिखे जाने चाहिए? दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के सबमिशन के बराबर। ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको, ये वाला ऑर्डर, इसी तरह से जैसा ये है। ये ऑर्डर किसके लिए है? मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये किसके लिए लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल, नॉट एटम। अभी तक जो लिखते आए हो आप वो किसी एक एटम के लिए लिखते आए हो, मॉलिक्यूल का कभी नहीं लिखा आपने। ये अब मैंने F2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल। O2 का भी मैं लिख सकता हूं इसी पैटर्न पर। O2 का जब लिखा जाएगा, मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इसके बाद मैं डाउट लूंगा आपके, अगर किसी को होगा तो इसके बाद हम डाउट करेंगे। O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब जरूरी नहीं कि इतना बड़ा वो डायग्राम बना हुआ, ये याद रखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी? पाई 2p x इक्वल लिखना जरूरी है। अभी ये तो इंक्रीजिंग लिख रहे हो ना, ये इक्वल लिखना यहां जरूरी होगा, पाई 2py। इससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz की। तो हम O2 मॉलिक्यूल के लिए पूरा डायग्राम ना बनाएं तो डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। डायग्राम बनाने को बना भी सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, बिल्कुल। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लेकिन अगर नहीं बनाना है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। O2 के लिए एक एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है 8, O2 में आ जाएगी 16। 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16 बराबर एनर्जी है। तो हम इकट्ठी नहीं भरेंगे, यहाँ 2 अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। यहां नहीं कर सकता था मैं, अगर यहाँ 2 लिखने हैं मुझे तो मैं वन इधर नहीं कर सकता था। यहां नहीं कर सकता था वन इधर क्योंकि कम एनर्जी है। बराबर एनर्जी में बराबर जब तक पॉसिबल हो। अगर 16 है तो मैंने ऐसे 17 होते मान लो किसी में, अभी मैं करके बताऊंगा तो आप कर सकते। 17 होते तो मैं फिर यहाँ 15 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20 तब आता है यहाँ। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं अभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उन प्रॉपर्टीज में बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कभी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2,
दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। ये बिल्कुल आप गिन के, सामने लिखा हुआ है, गिन करके ही तो बताओगे। यहां फिल करने हैं आपको कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। स्टार वाले लिखने हैं ये बिना स्टार वाले लिखने हैं। गिन लो, 2 2 4 6 8 10। ये हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10। वैसे भी 16 माइनस 10 6 बचे, लेकिन फिर भी गिन भी लो तो आपको यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन। इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप बिल्कुल सही चेक करो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को। एक क्वेश्चन आता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डिसाइड करना, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो इससे, बॉन्ड डिस्टेंस बता सकते हो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इस कैलकुलेशन से बताई जा सकती है। तो मैंने अभी ये O2 एंड F2 के लिए आपको बताया। आगे प्रोसीड करने से पहले अगर किसी का कुछ इसमें डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दो। जब मैं आपको बॉन्ड पैरामीटर बता रहा था तो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर दो एलिमेंट के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, N2 मॉलिक्यूल होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फ्लोरीन का F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ये हम कर सकते थे। अब बॉन्ड ऑर्डर हम इस नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब जो मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ये रिलेटेड है जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके साथ। बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है? कैलकुलेट करने का तरीका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti bonding molecular orbital। ये मैंने पूरी बात लिख करके फॉर्मूला आपको बना दिया। आप ऐसे ही याद रख लोगे तो बी से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो NB को आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये Na क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखो, हमने फ्लोरीन की बात की थी, F2 की। F2 के लिए Nb हमने आइडेंटिफाई किया था, Na हमने अभी आइडेंटिफाई किया था। याद नहीं है किसी को? देख लो। O2 के लिए, सॉरी, तो O2 के लिए निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज कर दूंगा मैं, F2 के लिए भी कर सकते हैं, F2 के लिए, लेकिन अभी ये जो मैंने गिनती निकाली थी तो यहां से आसान हो जाएगा O2 के लिए, क्योंकि हमने ये किया था। 10
हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने कर दिया क्वेश्चन चेंज। बात कर रहा हूं मैं O2 की। क्या क्वेश्चन दिया गया? फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। क्या करना चाहिए आपको? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 6, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 2। यानी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज 2। वैसे भी अब आप कहो बिल्कुल कि ये बात तो हमें पहले से पता थी, इसमें कौन सा बड़ा काम किया है। बिल्कुल कोई खास बड़ा काम नहीं किया है, तो हमें पहले से बात पता थी। O2 के बीच में तो 2 बॉन्ड होते हैं, लेकिन मैंने तो ये आपको निकाल करके बताया कि आपको जो बात पहले से पता थी वो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको थोड़ा जिगजैग टाइप क्वेश्चन दे दिया गया। जिगजैग टाइप क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? आपको ये कहा जाता है कि आप बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा O2 1 पॉजिटिव में। तो आप अपने पुराने ज्ञान से नहीं निकाल पाओगे। क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन नंबर 1 O2 पॉजिटिव, नंबर 2 O2 2 नेगेटिव, नंबर 3 O2 1 नेगेटिव। आप थोड़ी बता सकते हैं हम वो जो तरीका हमारे पास है जो जिससे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते थे एंड बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये वाली थ्योरी यूज करते हुए हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। देखो कैसे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, गलत लिख दिया, करेक्ट कर देता हूं। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप नोट करो, नोट करते करते याद भी हो जाए। सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना एनर्जी का। फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इंक्रीजिंग। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz की। अब हमें भरना है O2 1 पॉजिटिव। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 + 8 इक्वल टू 16। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं -1 इलेक्ट्रॉन, तो O2 1 पॉजिटिव बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ 15। भर दो अब इसको।
फिल करोगे तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 15 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 और 1 15। एक 16 नहीं, O2 होता तो 16 लिखते। बॉन्ड ऑर्डर यहां लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals। 6 की जगह 5 रह गए ना, गिन लो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो पूरे हैं ये। लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले कुछ कम हो गए हैं। यहां कम हो गया एक एंटी बॉन्डिंग का जो O2 में होता था, अब ये नहीं रहा, बस एक ये है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 5 हैं। क्या आ गया, 2.5 आया ना। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, 2.5 हो जाता है। O2 1 पॉजिटिव में और देखते हैं। अब बात आती है सेकंड की। ये कौन सा किया हमने, फर्स्ट कर लिया ना, O2 पॉजिटिव कर लिया। सेकंड कर रहे हैं अब हम, कौन सा, O2 थर्ड करते हैं पहले, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, 2 नेगेटिव एक और फिर आ जाए। कैसे लिखूं मैं इसको, O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन। O2 1 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 17। 17 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है कि यहां एक और यहां एक और। देखो 17 इलेक्ट्रॉन इसी कॉन्फ़िगरेशन में भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 और एक 17। दैट मीन्स bond order must be equal to 1/2 number of electron in molecular orbital, कितना है 10, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने होंगे, 7 हो जाएंगे ना। गिन लो, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 2 3 4 5 6 7, साथ ही मैंने यहां लिखे हैं। 10 में से 7 गए, 3 बचे, 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, कम हो गया है। O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव की बात करते हैं। O2 2 नेगेटिव मींस O2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से भेजने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से भेज दोगे तब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, 16 तो इसी में है O2 में, और 2 और आ गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या करना चाहिए, वही जो इससे पहले किया है, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 नेगेटिव। ध्यान रहे नाम इसका पर ऑक्साइड आयन है, पर ऑक्साइड। ऑक्साइड में पढ़ा होगा कहीं, जब हम
पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे थे, तब ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड आयन 1/2, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8। एक और बढ़ गया ना इलेक्ट्रॉन, साथ में, साथ थे कब, जब एक नेगेटिव था, एक और बढ़ा दिया तो 8 हो गए टोटल। तो हमें क्या करना चाहिए, अब 1 लिखना चाहिए, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5, बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, O2 में बॉन्ड ऑर्डर था 2। इतने सारे अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर, चार्ज बदलता जा रहा है, ये काम हम सिंपल तरह से नहीं कर सकते थे। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद लेकर ये काम किया। अब एक बात और सीखो, जो बड़ी काम की बात है, स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। क्या बता रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, किसके प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बताया मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या चलो अगर जस्ट मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, स्टेबिलिटी से भी पहले समझना आपके लिए बहुत सिंपल है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे किसी दो के बीच में, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी ना। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करता हूं, या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ना किस बात पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी, 2.5 O2 पॉजिटिव की, तो बॉन्ड एंथैल्पी O2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा है। उसके बाद है O2 की, 2 है क्योंकि, उससे कम किसकी है, O2 1 नेगेटिव की है। सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, O2 2 नेगेटिव की होगी। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है बॉन्ड एनर्जीज का ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आएगा। O2 2 नेगेटिव है ये वाला, ध्यान रखना है इसे। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल गया, तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल वहां होगा जहां बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। समझ आ गई ये बात, ये चलो इतना रखेंगे हम आज के लिए। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो।